गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना इंग्लिश ग्रामर का हम लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं, द सेंटेंस एंड द फ्रेज। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में और फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी काम आपको बता दिया जाएगा वो बुक में आप कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। A sentence is a group of words which are ordered in certain way to convey a complete sense and a clear meaning. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको एक ऑर्डर में रखा जाता है ताकि उनको पढ़ने पर एक मतलब या कोई मीनिंग समझ में आए उनमें से। कन्वे मतलब बताना। ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसमें और उनको इस तरह से रखा जाता है कि जब उनको पढ़ा जाए तो उनसे बात पता लगे कि कहना क्या चाहते हैं, बात क्या है। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं एक सेंटेंस के। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो भी कोई सेंटेंस होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप सेंटेंस दे सकते हैं यहाँ पे, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे ए कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड यूज इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं उन वो सभी एक डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब उनका एक ऑर्डर होना चाहिए। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, ये सब एक पर्टिकुलर जगह पे लगे होने चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट बी यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और हर सेंटेंस के एंड में पंक्चुएशन मार्क यूज करना जरूरी होता है। या तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा यदि कोई फीलिंग की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में निकलता है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं कोई, तो यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आ गया। विच सिटी डू यू लिव इन। विच सिटी डू यू लिव इन, आप कौन सी सिटी में रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। हुर्रे, वी वॉन द मैच। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। यहाँ पे खुशी की बात हो रही है, खुशी का भाव आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क। देख रहे हैं आप? चलिए अब देखिए सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हर सेंटेंस में ये दो चीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन कौन सी हैं ये चीजें? द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन वी स्पीक अबाउट। किसी भी सेंटेंस में जिस भी चीज की बात की जाए, किसी इंसान की, किसी जगह की, किसी चीज की या किसी भाव की बात की जाए, वो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आपको पता चले जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वॉट इज सेड अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन इज प्रेडिकेट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, समझ में आया? हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जा रही है। और प्रेडिकेट क्या होता है? उसके बारे में जो बात बताई जा रही है वो होती है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी वर्क्स रियली हार्ड। शी, वह, वर्क्स काम करना, रियली बिल्कुल सच में, हार्ड वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? शी, उसके बारे में बात हो रही है, तो देखिए वो हो गया सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? वर्क्स रियली हार्ड, वो बहुत मेहनत का काम करती है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप सभी को? ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट जो बात बताई जा रही है उसके बारे में, वो होती है प्रेडिकेट। अब देखिए, इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली द सब्जेक्ट इज नॉट रिटन, इट इज अंडरस्टूड।
अब देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर आपको प्रेडिकेट ही मिलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सिट डाउन, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन। अब देखिए किसको कहा जा रहा है पता नहीं, तो क्या कहा जा रहा है, सिट डाउन, बैठने के लिए कहा जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि किसका, अगर आपको कोई कह रहा है सिट डाउन, मतलब वो आपकी ही बात करेगा, है ना। अगर मैं आपको कहता हूँ सिट डाउन, तो मतलब मैं आपकी ही तो बात कर रहा हूँ। तो या फिर मैं कह सकता हूँ यू सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, ये भी बात ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो यू है वो अंडरस्टूड है, वो लगाया नहीं है इसमें। अब आते हैं फ्रेज पे कि फ्रेज क्या होते हैं। हमने जान लिया कि सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए अब आते हैं फ्रेज पे। लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स के ग्रुप दे रखे हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। इन द इवनिंग, बाय डे, ऑन द टेबल, अ कॉर्नर, अमंग द क्राउड, इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, हमने पढ़े, चलिए समझते हैं इनको क्या बता रहे हैं ये। These groups of words make sense but not complete sense as they convey an incomplete meaning. Such groups of words are called phrase. अब देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़े ये भी सेंटेंस जैसे ही है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने पे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, बात थोड़ी बहुत समझ में आती है, पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो इनको फ्रेजेस कहा जाता है, ठीक है। इनकम्प्लीट मीनिंग है इनका, जो मतलब है इनका ये पूरा नहीं है, इनके साथ कुछ और वर्ड जुड़ेंगे तब ये पूरा मीनिंग देंगे और फिर ये सेंटेंस बन जाएंगे। क्लियर? फ्रेजेस क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं। क्लियर? मतलब समझ में आता है लेकिन पूरी तरीके से समझ में नहीं आता। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब, अब किसी भी फ्रेज में वर्ब नहीं होती, वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है, वो नहीं होती है। A phrase can add meaning to a sentence by being a part of it. A phrase जो है किसी और वर्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पूरा मीनिंग देता है और फिर ये सेंटेंस बन जाता है। देखो एक एग्जांपल, दे प्लेड हॉकी, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता, और देखिए यहाँ पे मैंने और एक्सटेंड किया है, दे प्लेड हॉकी इन द इवनिंग। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, दे, वे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट, और बाकी का जो बात कही जा रही है वो हो गई प्रेडिकेट। दे प्ले, दे हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हॉकी इन द इवनिंग, और प्लेड हॉकी इन द इवनिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। उन दे के बारे में क्या बात बताई उन्होंने, प्लेड हॉकी इन द इवनिंग, उन्होंने इवनिंग में हॉकी खेली, किसने, दे ने। दे कौन है, वे लोग। अब देखिए इसमें फ्रेज क्या है, इन द इवनिंग, अगर मैं इससे इन द इवनिंग निकाल लूँ, ठीक है, तो ये पूरा मतलब नहीं देगा, एक इतना हिस्सा पूरा मतलब नहीं देगा, इसलिए ये फ्रेज कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, अब देखिए एक कंप्लीट सेंटेंस जिसे हम सेंटेंस कहते हैं उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस कैन हैव वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, अ कॉमन स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। अब देखिए सेंटेंस में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस को पूरा बनाने में। बस आपको जब भी उस सेंटेंस को पढ़ें आपको पूरा मतलब क्लियर होना चाहिए उससे। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, द पुअर लेडी वर्क हार्ड टू अर्न हर लिविंग। द पुअर लेडी, वो बेचारी औरत, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करी उसने, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए या अपनी ज़िंदगी की कमाई कमाने के लिए। अब देखिए इसमें पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेडी क्या है, सब्जेक्ट, वर्क वर्ब है, हार्ड एडवर्ब है, और टू अर्न लिविंग थिंग प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है।
चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम इस लेसन की। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो एंड सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं हमको, हमें इन सेंटेंसेस को रीड करना है और मेरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करने हैं। अभी हमने समझा था सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बारे में जो बात बताई जाती है वो होती है प्रेडिकेट। क्लियर। फर्स्ट देखिए, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट जो है सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। ठीक है, तो उसमें देखिए किसके बारे में बात हो रही है, द एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं और प्रेडिकेट यहाँ लिख देंगे आप। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, मैं सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा और प्रेडिकेट के नीचे ऊपर लाइन खींच दूंगा। क्लियर, समझ जाएंगे आप। सेकेंड, द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जो पीकॉक है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो किसके बारे में बात हो रही है इसमें, पीकॉक के बारे में, तो द पीकॉक हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात हो रही है, इज आवर नेशनल बर्ड, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये हो गया प्रेडिकेट। इज आवर नेशनल बर्ड क्या हो गया, प्रेडिकेट। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी डे। वो एक कोल्ड और विंडी डे था। तो किसके बारे में बात हो रही है, डे के बारे में, दिन के बारे में बात हो रही है, तो डे हो गया हमारा सब्जेक्ट। और कैसा डे था वो, इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। यहाँ आ जाएगा द एलिफेंट, और प्रेडिकेट में क्या आ जाएगा, इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे इसको। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप, मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, कहाँ तक हो गया हमारा, थर्ड तक हमने कर लिया है। चलिए, थर्ड तक हो गया, फोर्थ पे आते हैं अब हम। सनशाइन लाइटेड अप द माउंटेन साइड। सनशाइन लाइटेड अप द माउंटेन साइड, जो सनशाइन थी, सूरज की जो रोशनी थी, लाइटेड मतलब चमकाना, किसको चमका दिया उसने, माउंटेन साइड, पहाड़ी को चमका दिया। किसने, सनशाइन की बात हो रही है, तो सनशाइन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो गया, लाइटेड अप द माउंटेन साइड। क्लियर। फिफ्थ पे आते हैं अब हम। द डायरेक्टर ऑफ द जू शोड अस टू न्यू बॉर्न टाइगर cubs। जो जू का डायरेक्टर था, मतलब हेड कह सकते हैं, जो जू का हेड था, शोड अस, उसने हमें दिखाया, टू न्यू बॉर्न टाइगर cubs, उसने हमें दो नए पैदा हुए टाइगर के बच्चे दिखाए। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, द डायरेक्टर। ठीक है, द डायरेक्टर हो गया सब्जेक्ट, ऑफ द जू शोड अस द टू न्यू बॉर्न टाइगर कब्स हो गया हमारा प्रेडिकेट। सिक्स, व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ टाइम। व्हील, पहिया जो है, अब तक का सबसे बड़ी इन्वेंशन माना जाता है उसको। ठीक है, जो पहिया है उसको आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन माना जाता है मैन की। किसके बारे में बात हो रही है, व्हील की, ये हो गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो गया, इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। क्लियर। सेवंथ पे आते हैं। द कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। किसके बारे में बात हो रही है, कंप्यूटर। द कंप्यूटर सबसे उपयोगी मशीन है, बहुत ही उपयोगी मशीन है। ठीक है, तो द कंप्यूटर हो गया सब्जेक्ट, इज अ वेरी यूजफुल मशीन, प्रेडिकेट। एट,
सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर इट। सक्सेस, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करता है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? सक्सेस के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट, बाकी हो गया प्रेडिकेट। 9, द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है दुनिया के खूबसूरत अजूबों में से एक है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? द ताजमहल हो गया सब्जेक्ट, इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एवरी मैन एंड वुमेन प्रेजेंट क्लैप्ड फॉर द टीम। हर आदमी और औरत जो प्रेजेंट थे वहां पे उसने टीम के लिए क्लैपिंग करी। किसके बारे में बात हो रही है? एवरी मैन एंड वुमेन। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेजेंट क्लैप्ड फॉर द टीम। क्लियर? फिल कर लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which of the following group of words are sentences and which are phrases? Write P for phrase and S for sentences. अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या फ्रेज है, क्या सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस वही होंगे जिससे पूरा मतलब समझ में आएगा, और फ्रेज वो होंगे जिसमें से आधी बात समझ में आएगी, आधी या थोड़ी बहुत। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ये क्या है? सेंटेंस है या फ्रेज? वंस अपॉन अ टाइम, बात कुछ इनकम्प्लीट है, एक बार की बात है, क्या? ये हो जाएगा फ्रेज। टी हो गया। एरोप्लेन्स जूम, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एरोप्लेन बहुत तेजी से निकल गया, पूरी बात नहीं कह रहे। एरोप्लेन्स जूम, क्या जूम? कहाँ से निकला, कैसे निकला? ये भी फ्रेज हो गया। इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, क्या स्कूल के अंदर? नहीं पता, ये भी फ्रेज हो गया। माइट इज राइट, माइट इज राइट, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, ये भी फ्रेज है। ही इज एट होम, वो घर पर है, पूरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, वो घर पर है, तो ये हो गया सेंटेंस। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब लंच, लंच में क्या? पता नहीं, पी, फ्रेज हो गया ये भी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पूरी बात है ये, तो ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप ये दोनों एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, लेसन को ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।